होती हूँ मैं एक्चुअली। आई हैव अ टिकट अगेन। गायब नहीं होती हूँ एक्चुअली। आई हैव अ सॉर्ट ऑफ अ लाइफस्टाइल जहाँ मैं स्पिरिचुअल स्पॉट्स पे जाती हूँ, टेम्पल्स, जागृत टेम्पल्स में मैं विज़िट करती हूँ, वहाँ जाके बैठ कर मेडिटेशन, ध्यान साधना करती हूँ एक्सेट्रा। तो उसकी वजह से व्हेन आई एम ट्रैवलिंग आउट ऑफ टाउन हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, तो फिर देन आई एम नॉट हियर। अदरवाइज सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हूँ। सोशल मीडिया पे मैंने पोस्ट करके अपडेट करती रहती हूँ अपने वेयर अबाउट्स, क्या क्या कर रही हूँ। मैम, आपके केस को लेकर कोई बड़ी खबर नहीं आ रही है? राखी सावंत को अभी तक इस तरह की हमने जो जानकारी मिल रही है कि कोई एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है, लेकिन राखी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जैसे कि आदिल का भी जो केस है, जस्ट राखी दुबई में है अभी, जस्ट जो खबर आ रही है, कुछ बताना चाहेंगे? मतलब बिग बॉस भी जा रही है राखी जी। देखिए, मेरे केस में तो कार्रवाई हो रही है 100%, और आदिल के केस में भी कार्रवाई हो रही है। इसी वजह से तो राखी दुबई में है, वरना म्यूज़िक वीडियो तो यहाँ भी शूट हो सकते हैं। म्यूज़िक वीडियो तो इंडिया में भी मतलब मैं समझा नहीं। आप सच सच बताइए, मतलब राखी, मतलब क्यों राखी दुबई गई है? अब आप समझ ही जाइए। आदिल का केस, मेरा केस, राजश्री का केस, शर्लिन का केस, वो टिम्बकटू नहीं भाग गई। आई एम ग्लैड अबाउट इट। दुबई गई है लेकिन देश छोड़ के तो भागी है ना। तो पुलिस एक्शन ले रही है, सारे एफआईआर्स में, केसेस में एक्शन ले रही है। इसी वजह से तो राखी इज़ नॉट इन इंडिया, वरना म्यूज़िक वीडियोज़ तो इंडिया में भी शूट हो सकते हैं। इतने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर लोकेशन है इंडिया में। मतलब आप ये कह रहे हैं कि राखी एब्सकॉन्डर हो चुकी है, ये कहना चाहते हैं आप? वेल, लीगली उनको एब्सकॉन्डर का टैग दिया है कि नहीं अभी वो तो नहीं पता। वो जब अरेस्ट वारंट निकलता है तब अगर आप चले गए तभी एब्सकॉन्डर का टैग मिलता है। लेकिन ऊपर ऊपर से देखें तो लग तो यही रहा है कि राखी अब शायद इंडिया वापस ही आने में उसको डर लगेगा, बिकॉज़ यहाँ कानून के शिकंजे उस पर कसते जा रहे हैं। क्योंकि उनके ऊपर एक और एक कल एक एफआईआर रजिस्टर हुई, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के बारे में उन्होंने काफ़ी अभद्र शब्दों का उपयोग किया गया है। कुछ पुराने वीडियोस पे जो मोदी जी के फैंस होते हैं, भक्त होते हैं, उन्होंने ये रजिस्टर किया। अभी ये मुझे भी इतनी बड़ी जानकारी नहीं, लेकिन ये रजिस्टर हुआ है केस। क्या कहना चाहिए? वो कह रहे कि योग नहीं कर, उनका पेट बढ़ गया है, पेट को कम करना चाहिए, इस तरह का शब्दों का उपयोग करना। दिमाग ख़राब है उसका सच्चे में। एंड ये डिसरिस्पेक्ट टू अनदर लेवल। और ऐसे लोगों को ना पनिशमेंट होनी ही चाहिए ताकि दोबारा किसी की हिम्मत ना हो इस तरह से इतने हाई पोस्ट पर, सबसे हमारे संविधान का जो हाईएस्ट पोस्ट है, हाईएस्ट चेयर है, उनके बारे में आप ऐसा कैसे आप कर सकते हो? सो आई एम वेरी हैप्पी दैट मोदी जी के भक्तों ने, मोदी जी के फॉलोअर्स और उनके वेल विशर्स ने ये स्टेप उठाया है। बिकॉज़ राखी की आदत एक्चुअली बन चुकी थी, जब भी उसकी मर्ज़ी होती थी मोदी जी का नाम ले लेती थी किसी ना किसी तरीके से, किसी ना। तो उसके पुराने वीडियोस को भी थोड़ा खंगाल के देखा जाए, क्योंकि एक बार नहीं, उसने कई बार मोदी जी का नाम लेकर कंटेंट बनाया है, फ़नी कंटेंट वगैरह। तो एक नहीं, कई एफआईआर्स शायद होंगे अब। इससे राखी को सीख होनी चाहिए कि आप इतना ओछापन आप नहीं कर सकते किसी के बारे में भी। आप किसी तरह से भी कुछ भी आप इट्स वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। ओके, आप क्या कहना चाहोगे? जो राखी लगातार इतने मल्टीपल एफआईआर हुए, जैसे कि राष्ट्रीय ने एफआईआर की है, मुंबई पुलिस ने क्या राखी को नोटिस भेजा है कि पेश होने के लिए? क्या कहना चाहिए? हाँ, उसको मैंने लास्ट, मुझे राजश्री ने ही अपडेट दिया था कि राखी को नोटिस सर्व हो चुका है मेरे और राजश्री के मैटर में, और राखी को साइन करना पड़ा है वो नोटिस। तो शायद उसकी एक पेशी हुई है थाने में उस नोटिस के सिलसिले में, जहाँ तक मुझे पता है। बाकी की कार्यवाही मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती, लेकिन इतना मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये जो मैटर है बहुत अच्छे से पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है। तो क्या राखी अरेस्ट होगी? मतलब आप लोगों के केस में आदिल की न्यूडिटी केस हो चुका है, और लगातार एक शख्स के अंदर 5 एफआईआर रजिस्टर होना, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी वो हो जाता है केस को लेकर। आदिल के केस में उसके अरेस्ट होने के बहुत हाई चांसेस हैं। शर्लिन के केस में वो ऑलमोस्ट अरेस्ट हो चुकी थी। थोड़े टाइम पहले आप लोगों को पता है कि वो ऑलमोस्ट अरेस्ट हो चुकी थी। मेरे केस में कौन से बेलेबल धाराएं हैं, कौन सी नॉन बेलेबल धाराएं? आईटी एक्ट के द्वारा
रजिस्टर हुए हैं आपके केस, जो मुझे जानकारी है? अच्छा, तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है उसके बारे में, कौन सी धारा है, वो थोड़ा लीगल टर्म्स नितिन जी बता पाएंगे। तो उसमें सज़ा ज़रूर है। मेरा जो एफआईआर है, जैसे मुझे नितिन जी ने समझाया कि मेरा जो केस है उसमें सज़ा ज़रूर है। अरेस्ट और कितना बेलेबल नॉन बेलेबल वो थोड़ा सा मुझे पूछना पड़ेगा। बट हाउएवर हैविंग सेड दैट, शी इज़ इन अ वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन, बिकॉज 5 एफआईआर किसी के ऊपर होना ये कोई छोटी बात नहीं है। ओके, लगातार इस तरह